नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एलजी ने लगाए गंभीर आरोप, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आरोप लगाया है कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जा रही भोजन की चिकित्सकीय खुराक और दवाएं संभवतः जानबूझकर नहीं ले रहे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड और 2 एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार। दोस्तों, सीबीआई ने शनिवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एमबीबीएस के दोनों छात्र सोल्वर के रूप में काम करते थे। इन दोनों की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है और दोनों ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी राबड़ी देवी, जेडीयू के ललन सर्राफ को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, राबड़ी देवी को एक बार फिर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है। सत्तारूढ़ दल की ओर से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक मनोनीत किया गया है। बजट में सरकार रोजगार बढ़ाने पर करेगी फोकस, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी खास प्लानिंग। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में कई क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा, जिनमें रियल एस्टेट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इस बजट से सबसे ज्यादा आस लगाए बैठे हैं देश के बेरोजगार युवा वर्ग। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार बढ़ाने पर इस बजट में फोकस करेगी। संजय सिंह बोले, क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? केजरीवाल को जान से मारने की साजिश। दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। एलजी के द्वारा लिखा गया पत्र अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश का ही एक हिस्सा है। 5 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत के लिए अलर्ट जारी, कहीं बाढ़ और कहीं बिजली का खतरा। दोस्तों, 5 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में मौसम को लेकर चिंता की बात। आईएमडी द्वारा 2 राज्यों के लिए रेड अलर्ट, 9 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने गुजरात और उत्तराखंड राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी, चारों तरफ पानी ही पानी। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। यूपी, बिहार के साथ साथ असम और महाराष्ट्र का भी हाल बुरा है। गुजरात में भी कई शहर पानी से लबालब हैं। अभी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, एचसी से जमानत पर फैसला सुरक्षित। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि जमानत की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। किसानों के लिए आई बड़ी खबर, अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह मिलेंगे 8,000। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 से 25 का पूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। नीतीश पर मांझी के दिए बयान के बाद बिहार में राजनीति तेज, आरजेडी ने कहा जल्द टूटेगा गठबंधन। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा नीतीश कुमार को लेकर दिए बयान पर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां मांझी का बचाव किया है, वहीं जेडीयू ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं आरजेडी नेता एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि यह गठबंधन में जल्द ही भगदड़ मचने वाला है। महंगाई से टमाटर लाल, हरी मिर्ची का भाव तीखा। दोस्तों, लाल टमाटर का भाव सुनकर लोगों का चेहरा लाल हो जा रहा है। इतना ही नहीं, हरी मिर्ची की दर भी इतनी तीखी हो गई है कि बिना मिर्ची खाए ही लोगों को तीखी मिर्ची लग जा रही है। आपको बता दें कि बाजार में कहीं भी 50 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है। आतिशी का बड़ा बयान, कहा कोमा में जा सकते हैं सीएम केजरीवाल, शुगर लेवल 50 से नीचे। दोस्तों, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी सीएम केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रही है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे आ गया है, वो कोमा में जा सकते हैं। बिहार में बहुत जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, आज जिलों में वर्षा के संकेत। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 23 जुलाई से बिहार में मानसून एक बार फिर दस्तक सकता है, जो राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। वहीं उत्तर बिहार में भी भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। रामविलास पासवान ने छोड़ा था कांग्रेस का साथ, चिराग पासवान ने 10 साल बाद खोला राज। दोस्तों, चिराग पासवान ने इस बात का खुलासा किया कि तत्कालीन लोजपा के संपर्क से अलग होने और भाजपा के साथ जाने के कारणों में से एक वजह राहुल गांधी ही थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता के संपर्क छोड़ने का एक कारण यह था कि वह राहुल जी से नहीं मिल सके।
BSNL का 70 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान 200 रुपए कम कीमत वाले इस रिचार्ज में मिलते हैं धांसू ऑफर। दोस्तों, BSNL की लिस्ट में 197 रुपए का एक तगड़ा और दमदार प्लान मौजूद है। इस प्लान में आपको कम कीमत में कंपनी कई सारे तगड़े ऑफर्स देती है। इस प्लान में BSNL अपने ग्राहकों को 70 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर करती है। आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी नेटवर्क में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अचानक दिया इस्तीफा, बाकी था 5 साल का कार्यकाल। दोस्तों, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका कार्यकाल अभी 5 साल का बाकी था। यह भी बताया जा रहा है कि इससे पूजा खेड़कर विवाद का कोई लेना देना नहीं है। हार स्वीकार नहीं कर पा रहे राहुल गांधी, अमित शाह ने साधा निशाना। दोस्तों, अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अहंकारी होने वाला बताकर निशाना साधा और झारखंड की हेमंत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। अमित शाह ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली। सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश, आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दोस्तों, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हालत नाजुक, बीजेपी उन्हें मारने साजिश रच रही है। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, कई फलों से महंगा बिक रहा टमाटर। दोस्तों, मंडियों में सब्जियों और फलों की आवक कम होने से प्याज, आलू और टमाटर जैसी अधिकांश मुख्य सब्जियां ऊंची कीमतों पर बिक रही हैं। उपभोक्ता टमाटर के लिए 50 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक का पेमेंट कर रहे हैं। जेल में बंद केजरीवाल का शुगर लेवल घटकर 50 तक पहुंचा, वकील ने जताई चिंता। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सोते समय केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल घटकर 50 तक पहुंच गया था। दिल्ली में टमाटर ने पेट्रोल डीजल को भी दे दी मात, 1 किलो की कीमत सुन आप भी हो जाएंगे लाल। दोस्तों, दिल्ली में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन टमाटर के भाव ने तो पेट्रोल डीजल को भी मात दे दी है और 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए है। ऐसे में अब टमाटर आम आदमी की रसोई से बाहर हो गया है। 3 दिन में 3500 रुपए प्रति किलो गिरी चांदी, सोना भी हुआ कम। दोस्तों, बीते 3 दिन में चांदी के भाव में प्रति किलो 3500 रुपए और सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 1100 रुपए की कमी दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि अगले सप्ताह आम बजट आने वाला है। इससे पहले भावों में उठापटक देखने को मिल सकती है। आ गई खुशखबरी, बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई गिरावट। दोस्तों, बिहार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में आज पेट्रोल की कीमत 107.12 रुपए और डीजल का दाम 93.84 रुपए है। 22 जुलाई से 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, पूर्वी यूपी में इन दिनों कई जगहों पर बारिश नहीं होने से भारी उमस पड़ रही है, लेकिन अब मौसम करवट बदलने वाला है। अब फिर से पूर्वी यूपी में 22 से 24 जुलाई यानी कि 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सहरसा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने पर गुरुजी मजबूर, कमर तक पानी, लेकिन शिक्षा विभाग बेफिक्र। दोस्तों, सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। इसकी वजह से शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी नाव की सवारी शिक्षक करते हैं तो कभी वो पानी में तैरकर अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे वो जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं।